हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जस्ट 10 मिनट में हम शो करेंगे रेशियोज बिटवीन आइडेंटिटीज आर इक्वल और इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ tan फंक्शन और लास्ट पे हम प्रूव करेंगे कॉज आइडेंटिटीज यूजिंग एंगल। यानी सबसे पहले हम शो करेंगे कि इन आइडेंटिटीज के बिटवीन जो रेशियो है ये इक्वल है। इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में शो करेंगे और इसके बाद हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ tan फंक्शन। ये हमें tan फंक्शन दिया गया है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और लास्ट पे हम प्रूव करेंगे कॉज आइडेंटिटीज यूजिंग एंगल। यानी हमें एंगल गिवन होगा, हम इस डबल एंगल आइडेंटिटीज में वो एंगल पुट करेंगे और शो करेंगे कि दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो चलिए इसे डिटेल से समझते हैं। आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे कि वो इक्वल हैं और आइडेंटिटीज के दरमियान में रेशियो है और रेशियो के साथ ये आइडेंटिटीज हमने इक्वल प्रूव करनी है। तो देखते हैं इसके लिए सॉल्यूशन में हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी? साइन स्क्वायर पाई ओवर 6, ये पाई ओवर 6, पाई ओवर 4, पाई ओवर 3 और पाई ओवर 2। ये हमारे पास रेडियन फॉर्म है, लेकिन हमारे पास आइडेंटिटीज की जो वैल्यूज़ हैं वो हमें डिग्री फॉर्म में पता है। तो पाई ओवर 6 को हम लिख सकते हैं 30, हम रेडियन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, रेडियन से इसे डिग्री फॉर्म में चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके 180 ओवर पाई से। तो ये इससे कैंसिल हो जाता है और 6 3 होता है, तो इसलिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री आ जाएगा। और साइन स्क्वायर ये पाई बाय 4 है, तो पाई बाय 4 क्या होता है 45, पाई बाय 3 क्या होता है 60 और पाई बाय 2 90 होता है। तो यानी इसी तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके लिख सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास साइन 30 की वैल्यू होती है, ऊपर स्क्वायर आ रहा है और स्क्वायर को हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, तो हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। और इसी तरह से 45 का भी साइन 60 का स्क्वायर और साइन 90 का स्क्वायर। साइन 30 अगर हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो भी हमारे पास वैल्यू आ सकती है और इसके अलावा हमारे पास एक टेबल जो हमारी बुक में दिया गया है वो भी हम याद कर सकते हैं। साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 का स्क्वायर। इसी तरह से साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 क्या होता है साइन 90 1 होता है। तो ये हमने वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पे देखें क्योंकि सबका स्क्वायर था तो स्क्वायर को हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4, 1/√2 है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए 1/2 आ जाएगा। ये इससे कैंसिल होगा, ये ऐसे कैंसिल नहीं होगा, हम इसको पहले सेपरेट करेंगे। √3 का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल होगा तो 3 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसलिए ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखें ये 4 आ रहा है, ये 2 आ रहा है और ये 4 आ रहा है, तो एलसीएम अगर हम लेते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू मिलती है? तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा, और ये हमारे पास कितनी आएगी वैल्यू 4। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 4, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट बाय 4। हर वैल्यू को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया और 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा। तो ये 1:2:3:4 यही हमें प्रूव करना था। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूव्ड। ये हमने इसको प्रूव कर दिया। tan फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन हमें ये दिया गया है। ये हमारे पास tan फंक्शन है, यानी सारा ही tan की वैल्यूज़ हैं। तो ये हमारे पास tan फंक्शन है, देखते हैं इसका सोल्यूशन। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये हमारे पास पाई ओवर 3 रेडियन फॉर्म है और हमें डिग्री फॉर्म में वैल्यूज़ पता है, तो पाई ओवर 3 को हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री फॉर्म में, तो 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमें पता है कि डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3 6 18 और 0 पर, तो ये 60 आ गया। पाई ओवर 3 की जगह क्या आ गया 60। इसी तरह से पाई ओवर 6 है वो 30 आ जाएगा, ये पाई ओवर 3 है तो 60 आ जाएगा और ये पाई ओवर 6 है तो 30 आ जाएगा। तो ये हमने सबको डिग्री फॉर्म में लिख दिया। अब हमें साइन tan 60 की वैल्यू पता है कि tan 60 क्या होता है √3 होता है, tan 30 क्या होता है 1/√3 होता है। ये हमने tan 60 की वैल्यू लिख दी और ये tan 30 की। यहाँ पे देखें ये तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ऊपर √3 एलसीएम आ जाएगा। √3 यहाँ पे देखें कि हमने एलसीएम ले लिया और एलसीएम लिया तो ये क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होगा। √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 का क्या हो गया स्क्वायर, माइनस ये √3 सेम है तो ऊपर वाला भी न्यूमरेटर सेम आ जाएगा और नीचे 1 + 1 हो जाएगा क्योंकि ये कैंसिल हो गया था। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा 3 - 1 क्या होता है 2। और यहाँ पे देखें कि हमने इसको कैसे लिखा कि 3 - 1 2 हो गया, 2 ओवर स्क्वायर रूट 3, क्योंकि ये डिनोमिनेटर था, यानी ये जो डिवाइड आ रहा है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 था और इसके डिनोमिनेटर में 1 है, और जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो ये हमने 1/2 इस तरह से लिख दिया। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 बच गया। तो यही हमें फाइंड करना था, इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो यानी ये वैल्यू पूरी सॉल्व करने के बाद क्या आ गई 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। एंगल्स को यूज़ करते हुए कॉस आइडेंटिटीज़ को प्रूव करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें यहाँ 2 एंगल्स दिए गए, यानी थीटा दिया गया 30 डिग्री और 45 डिग्री, और ये हमारे पास फंक्शन दिया गया है कॉस फंक्शन, और ये कॉस डबल एंगल फंक्शन है। तो देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले एंगल 30 को यूज़ करेंगे। अब 30 का एंगल यूज़ करते हुए हम इस फंक्शन को प्रूव करेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं, यानी इसकी दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन में थीटा आ रहा है, जहाँ पे थीटा आ रहा है हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो इसलिए हमने थीटा की जगह 30 डिग्री लगा दिया। यहाँ पे भी थीटा आ रहा था कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसलिए यहाँ पे भी 30 डिग्री आ गया, और साइन स्क्वायर थीटा आ रहा था तो यहाँ भी 30 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे देखें कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 30 डिग्री से, तो ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस 60 आ जाएगा, ये कॉस 60 डिग्री आ गया। और यहाँ पे देखें कि कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि कॉस 30 का होल स्क्वायर। एक ही बात है कि स्क्वायर हम ऊपर लगा दें, फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह से हमने साइन 30 होल स्क्वायर लिख दिया। अब कॉस 30 की वैल्यू हमें पता है कि क्या होती है स्क्वायर रूट 3/2, और इसका स्क्वायर उसी तरह से आ गया, ये हमने इसकी वैल्यू लगा दी। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, यानी कॉस 60 पे 1/2 देता है और साइन 30 पे 1/2 देता है वैल्यू। ये वैल्यूज़ आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और आपकी बुक में एक टेबल दिया गया है, वहाँ से याद भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये अगर हम स्क्वायर सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसका स्क्वायर होगा स्क्वायर रूट 3 का, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे 4 आ गया। और 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4। अब यहाँ पे देखें कि एलसीएम हो रहा है इस साइड पे, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। डिनोमिनेटर में दोनों के 4 आ रहा है, तो 4 ही इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम 4 आ गया, क्योंकि डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है, तो इसलिए न्यूमरेटर भी सेम आ जाएगा, यानी 3 - 1 लिख देंगे। 3 - 1 क्या होता है 2 होता है, तो 2/4 की कटिंग हो जाएगी, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि 1/2 इक्वल आ गया 1/2 के, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब कि ये हमारे पास प्रूव हो गया कि cos 30 के लिए cos 2 थीटा इक्वल है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किस एंगल के लिए 30 डिग्री एंगल के लिए। अब हम थीटा यूज़ करेंगे 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए हम थीटा की जगह 45 डिग्री लगा देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा था तो कॉस स्क्वायर 45 आ जाएगा, इसी तरह से साइन स्क्वायर 45 आ जाएगा। हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और कॉस स्क्वायर 45 था, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 45 का होल स्क्वायर। एक ही बात है, यानी स्क्वायर हमने बाद में लिख दिया, ऊपर लिख दिया होल में। इसी तरह साइन का भी हम होल स्क्वायर कर देंगे, यानी साइन 45 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे cos 90 हम जानते हैं, कैलकुलेटर से कैलकुलेट अगर करें तो हमें वैल्यू क्या मिलती है 0। इसी तरह से cos 45 क्या होता है 1/2, ये हम कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। 1/2 आएगी। और यहाँ पे sin 45 भी क्या होता है 1/2 होता है। तो ये हमने इसकी वैल्यूज़ लगा दी। अब जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे ये कैंसिल होगा, तो क्या आएगा 1/2। इसी तरह से ये इससे कैंसिल होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसलिए हमने 1 लिख दिया। और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो 2 आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे दरमियान में साइन माइनस है और डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, तो 2 ही इसका एलसीएम हो जाएगा। या हम इसको माइनस कर सकते हैं सिंपल, ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है, दोनों कैंसिल हो जाएंगी तो 0 हो जाएगी, यानी 1/2 माइनस 1/2 कितना हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पे देखा 0 0 के इक्वल आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब थीटा 45 डिग्री के लिए भी हमारे पास ये कॉस आइडेंटिटीज प्रूव हो गई। तो यही हमें फाइंड करना था।